सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएंस यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है श्वास और आप देख रहे हैं बीएंस यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी इंडिया में। तो वीएफएस ग्लोबल ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो मैं वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट इसलिए चेक कर रहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन है क्या कि भाई वीएफएस ग्लोबल के एप्लीकेशन सेंटर कनाडा के लिए कब खुलेंगे इंडिया में। तो ये चेक करने के लिए जब मैंने चेक किया तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि कनाडा का जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वीएफएस ग्लोबल का, वो बंद है और बंद रहेगा जब तक कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं आता। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये मिल गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हताश निराश हो गया। बट उसके बाद मैंने सोचा कि देख लेते हैं भाई कोई दूसरा न्यूज़ अपडेट आया है क्या। तो जैसे ही मैंने न्यूज़ अपडेट पे क्लिक किया देन वहाँ पे जो है 28 अक्टूबर का एक अपडेट था जिसमें वहाँ पे लिखा गया था काफ़ी ज़्यादा जॉब के रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं वीएफएस ग्लोबल के नाम पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वीएफएस ग्लोबल से अगर आपको कोई मेल आता है देन आप जनरली यही सोच लेते हैं कि भाई वो सच है। बट आपको ये नहीं पता कि काफ़ी सारे जो फेक कंसल्टेंसी या फिर फेक एजेंट है वो लोग वीएफएस ग्लोबल का लोगो नाम यूज़ करके जो है आपको अभी उल्लू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारे लोग ने जो है वीएफएस ग्लोबल का नाम यूज़ करके आपको जॉब ऑफर देना स्टार्ट कर दिया है और ये चीज़ कहीं ना कहीं वीएफएस ग्लोबल के भी नज़र में आई है। तो उन्होंने अपने अपडेट में साफ साफ लिखा है कि वीएफएस ग्लोबल सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन सेंटर है जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, बाकी जॉब से रिलेटेड कोई भी वो काम नहीं करते। अगर आपके पास कोई जॉब से रिलेटेड मेल या कॉल आया है वीएफएस ग्लोबल सेंटर से देन आप समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि वीएफएस ग्लोबल में कोई भी जॉब वगैरह वो लोग दूसरी कंट्री में या फिर वीएफएस ग्लोबल में प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है अगर आप वीएफएस ग्लोबल में अगर जॉब करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, अगर आपको कोई मेल आ रहा है कि आप वीएफएस ग्लोबल में या फिर आउटसाइड कहीं पे भी, खास करके कनाडा के लिए काफ़ी सारे ऐसे मेल आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी ऐसे मेल आते हैं उसके बारे में भी इस अपडेट में लिखा गया था। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी मेल अगर वीएफएस ग्लोबल से आ रहा है देन वो हॉटमेल, जीमेल, आउटलुक या वो याहू से नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी खुद की ईमेल एड्रेस है जो कि @vfsglobal.com लिख के आएगा। बाकी याहू, जीमेल, हॉटमेल या फिर आउटलुक से नहीं आता। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो कभी भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। जैसे कि जो लोग भी कनाडा अप्लाई कर रहे हैं उनसे वो लोग जो है उनका एक्सप्रेस एंट्री के डिटेल्स मांगते हैं, उनके आईडी, पासवर्ड वगैरह भी मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कभी नहीं मांगी जाती। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको फ़ोन के थ्रू से या फिर जो है व्हाट्सएप के थ्रू से आपका इंटरव्यू वो लोग करते हैं जो कि वीएफएस ग्लोबल कभी नहीं करता। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप या फिर फ़ोन के थ्रू से आपका इंटरव्यू अगर हो रहा है देन ऑल्सो फेक हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको वो लोग पेमेंट के लिए फोर्स करेंगे, जबकि वीएफएस ग्लोबल कभी भी आपको पेमेंट के लिए फोर्स नहीं करता। अगर वीएफएस ग्लोबल में आप एप्लीकेशन करते हैं देन की वेबसाइट में ही आपको पेमेंट करना होता है। बाकी आपको वाया यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र वो लोग नहीं मांगते। वो लोगों को अगर पेमेंट चाहिए होता है, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन का टाइम चाहिए होता है, देन वो लोग आपको उनकी वेबसाइट में ले जाते हैं और वेबसाइट से ही पेमेंट होता है, बाकी किसी माध्यम से नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजता है वीएफएस ग्लोबल के लेटर हेड के साथ देन ऑल्सो आप समझ लीजिए कि भाई वो चीज़ फेक है। क्योंकि वीएफएस ग्लोबल ऐसे काम में इंडल्ज नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अर्जेंट है और आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा या फिर 7 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नाम जो है कट जाएगा। ऐसा अगर कोई बोलता है देन ऑल्सो वो एक
फेक होने की निशानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट लिखा गया है कि लोग जो है आपसे पैसे मांगेंगे अलग अलग स्टेज में, जैसे कि वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है इसलिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा है इसलिए आपको जो है अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी सारे पेमेंट के मोड वो लोग ढूंढते हैं, तो ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि VFS ग्लोबल जो है एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वो जॉब नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई जॉब दे रहा है VFS ग्लोबल के नाम से देन वो फेक है, इतना समझ लीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट है देन आप जो है इस ईमेल आईडी पे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली VFS ग्लोबल से। ईमेल आईडी है communications@vfsglobal.com। अगर आपको कहीं भी सस्पिशियस लग रहा है कि आपका सही है या गलत है देन आप इस ईमेल आईडी पे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर आपको गारंटी है कि ये जो प्रोसेस चल रही है गलत है देन आप जो है दूसरी ईमेल आईडी पे VFS ग्लोबल को कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो ईमेल आईडी है acco@vfsglobal.com। इसमें भी आप सारी चीज़ें उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग सब IRCC की वेबसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो उधर से अगर आपको कनाडा की इंफॉर्मेशन चाहिए देन वहीं से लीजिए। अगर आपको VFS ग्लोबल से कोई ऑफर आया है देन इस ईमेल आईडी जो हमने आपको कहा है, इन दोनों ईमेल आईडी में से एक ईमेल आईडी में उन्हें कांटेक्ट कीजिए और जान लीजिए कि आपका ऑफर लेटर कितना सही या कितना गलत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।